राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन दिन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। कहते ही इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की पवित्र कथा, जिसे सुनने मात्र से ही यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। पहली कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा की दो संतानें हुई, पुत्र यमराज और पुत्री यमुना। सूर्यदेव का तेज अत्यधिक होने के कारण संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाई। वे अपनी छाया से एक प्रतिरूप बनाकर वहां से चली गई। छाया माता को यम और यमुना ने विशेष स्नेह नहीं था, परंतु यमुना अपने भाई यमराज को बहुत प्रेम करती थी। वह बार बार उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण देती, परंतु अपने कर्मों के कारण यमराज को समय नहीं मिल पाता था। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अचानक अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। बहन ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। भोजन के बाद यमराज ने बहन से कहा, बहन मुझसे कोई वर मांगो। यमुना बोली, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही दीजिए कि आप हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आएं और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें, और जो बहन इस दिन अपने भाई को तिलक करे उसे आपके भय से कभी डरना ना पड़े। यमराज जी ने प्रसन्न होकर वरदान दे दिया और कहा, जो भी भाई बहन आज के दिन प्रेम पूर्वक तिलक करेंगे वे मेरे प्रकोप से सदैव सुरक्षित रहेंगे। तभी से भाई दूज और यम द्वितीया का पर्व मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि इस दिन शाम को घर के मुख्य द्वार पे 4 बत्तियों वाला दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह दीप यमराज को समर्पित होता है। घी, तिल के तिल या सरसों के तिल से बना दीपक घर के बाहर दाहिनी ओर रखना शुभ माना जाता है। जो भी इस दिन ऐसा दीप जलाता है उसके भाई की अकाल मृत्यु नहीं होती है और यमराज की कृपा सदैव बनी रहती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। कहते हैं एक गांव में एक गरीब बुजुर्ग माँ अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। बेटी का विवाह हो चुका था। जब भाई दूज का पर्व आया तो बेटा बोला, माँ मैं अपनी बहन के घर टीका लगवाने जाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा हम तो बहुत गरीब हैं, तू बहन को क्या देगा। लेकिन भाई नहीं माना और बहन के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे 3 संकट मिले। पहली नदी, जिसने कहा मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबो दूंगी। भाई ने कहा, मुझे बहन के यहाँ टीका करवा लेने दे, लौटते समय जो चाहे कर लेना। नदी ने उसे जाने दिया। फिर मिला एक शेर जो बहुत भूखा था। भाई ने वही कहा, पहले बहन का टीका फिर जो चाहो करना। शेर भी मान गया। आगे मिला एक सांप, उसने भी डसने की धमकी दी, पर भाई ने वही किया। लौटते समय मिलना, सांप ने रास्ता छोड़ दिया। आखिरकार भाई बहन के घर पहुंचा। बहन ने तिलक किया, स्वादिष्ट भोजन कराया और लड्डू बनाकर दिए। वह लड्डू रास्ते के लिए भी रख दिए, लेकिन संयोग देखिए उन लड्डुओं में एक सांप मर गया था। बहन को जब पता चला तो वो डर गई और रोते हुए भाई के पीछे भागे। रास्ते में भाई मिला, उसने अभी लड्डू नहीं खाए थे। बहन ने सब बताया और लड्डू मिट्टी में गाड़ दिए। भाई ने कहा, बहन तूने मुझे एक काल से बचाया है, पर मेरे पीछे अब भी 3 काल है। नदी, शेर और सांप प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहन ने संकल्प किया कि अब वो भाई को अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उसके साथ चल पड़ी और अपने बुद्धि से हर संकट से भाई को बचाया। शेर को मांस खिलाकर शांत किया, सांप को दूध पिलाकर प्रसन्न किया और नदी को ओढ़नी ओढ़ाकर सुरक्षित पार कराया। जब दोनों घर पहुंचे, बहन अपनी भाई पर नजर रखती रही, उसे गालियां देकर जगाए रखती थी, क्योंकि विधाता ने कहा था कि जब तक बहन गुस्से में रहेगी भाई पर काल का असर नहीं होगा। विवाह के दिन भी बहन ने हर संकट अपने ऊपर ले लिया। अग्नि, गिरता हुआ द्वार, विषधर, सबका सामना बहन ने किया, लेकिन भाई को कुछ नहीं हुआ। आखिर में सबने बहन की बुद्धिमानी और प्रेम को समझा और कहा, यही है सच्ची बहन जिसने अपने भाई को मृत्यु से भी बचा लिया।
तभी से हर वर्ष भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की दीर्घायु होने की कामना करती है और घर के द्वार पर दीप जलाकर यमराज को नमन करती है। तो इस कथा को श्रद्धा से जो भी व्यक्ति सुनता है उसके घर में प्रेम, समृद्धि और दीर्घायु का वास होता है। तो एक बार बोलिए राधे राधे, जय यमुना माता, जय यमराज जी की। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।